गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम छठी कक्षा का 11वां पाठ जानेंगे। पाठ का नाम है संत तिरुवल्लुवर। संत तिरुवल्लुवर एक महान संत थे। उनका धर्म ग्रंथ तिरुकुरल तमिल की सबसे प्रतिष्ठित और पूजनीय पुस्तक है। तिरुवल्लुवर एक संत थे, लेकिन उन्होंने अपना पारिवारिक जीवन नहीं जिया। उन्होंने राजा का निष्ठाचार त्याग दिया और एक सरल और निश्चित जीवन जिया। उन्होंने श्लोक कुरल्स लिखे और लोगों को सत्य और सामाजिक कल्याण के मार्ग को अपनाने की सलाह दी। तो इस पाठ के जरिए अब हम संत तिरुवल्लुवर के बारे में संक्षिप्त से जानेंगे। तो संत यानी कि ऋषि। संतों के स्वभाव में ही नहीं, कभी कभी जीवन में भी ऐसी समानताएं मिलती हैं जो हमें हैरान कर देती हैं। उत्तर भारत के संत कबीर और दक्षिण भारत के संत तिरुवल्लुवर के जीवन में अनेक समानताएं हैं। ऐसा लगता है जैसे 1500 साल बाद तिरुवल्लुवर ही फिर से कबीर के रूप में पैदा हुए और अपने जीवन की घटनाओं को दोहराया। तो संत तिरुवल्लुवर के बारे में जानने से पहले हम संत कबीर के बारे में चर्चा करेंगे। संत कबीर के माता पिता कौन थे, इस बारे में जानकारी नहीं है। उनका पालन पोषण एक जुलाह दंपति ने किया। जुलाह का मतलब होता है कपड़े बनाने वाला या फिर बुनने वाला। वे जुलाहे का काम करने लगे। उन्होंने विवाह किया, घर भी बसाया और परिवार की जिम्मेवारियां भी निभाई, लेकिन फिर भी संतों जैसा जीवन जीते रहे। उन्होंने मनुष्य को सद्गुण अपनाकर सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करने का संदेश दिया। तो इसी तरह तमिल कवि संत तिरुवल्लुवर के बारे में भी कहा जाता है कि उनके माता पिता ने उन्हें पैदा होते ही त्याग दिया था। उनका पालन पोषण एक जुलाह दंपति ने किया। बड़े होने पर तिरुवल्लुवर भी जुलाहे का काम ही करने लगे। वे घर परिवार की जिम्मेवारियां निभाते हुए संतों जैसा जीवन जीते रहे। तिरुवल्लुवर भी शायद उनका वास्तविक नाम नहीं है। प्राचीन संत और महापुरुष अपने बारे में कोई प्रचार नहीं करते थे। यही कारण है कि अनेक लेखकों के जीवन के बारे में हमें ठीक से जानकारी नहीं है। जो भी है वह समाज में प्रचलित मान्यता पर आधारित है। कहा जाता है कि तिरुवल्लुवर चेन्नई के निकट मयलापुर में जुलाहे का काम करते थे। जिस प्रकार वे ताने बाने के धागों से सुंदर कपड़ा बनाते थे, उसी प्रकार अपने सुंदर शब्दों और विचारों से सुंदर पद रचना भी करते थे। यह भी कहा जाता है कि वे उन दिनों के राजा एलाल सिंगान के दरबार में सम्मानित विद्वान थे। राजा एलाल सिंगान ने ही उन्हें यह सुझाव दिया था कि उन्हें अपनी वाणी को लिखवा लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में लोग इससे ज्ञान प्राप्त करके जीवन की सही राह अपना सकें। तिरुवल्लुवर की वाणी का संग्रह तिरुकुरल तमिल साहित्य की श्रेष्ठ रचना है। आज भी घर घर में इसका सम्मान होता है। तिरुकुरल 2 शब्दों से बना है, तिरु और कुरल। तमिल में तिरु का अर्थ है पवित्र, तो इसी तरह हिंदी में श्री का अर्थ भी पवित्र ही होता है। कुरल एक छोटी सी छंद यानी कि स्टांजा रचना होती है।
हिंदी में दोहा 2 पंक्तियों का होता है और तमिल छंद कुरल 1.5 पंक्ति का होता है। इस प्रकार तिरुकुरल का अर्थ है पवित्र वाणी अथवा श्रेष्ठ दोहों का संग्रह। तिरुकुरल को तमिल वेद भी माना जाता है। इसमें 133 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 10-10 कुरल हैं। ये कुरल देखने में छोटे हैं लेकिन इनमें बड़ा गंभीर अर्थ भरा रहता है। प्रत्येक कुरल में कोई न कोई शिक्षापरक बात कही जाती है। 1330 कुरल के संग्रह तिरुकुरल के 3 मुख्य खंड हैं, धर्म, अर्थ और काम। प्रथम खंड धर्म में ईश्वर, धर्म, सन्यासी और वर्षा आदि का महत्व बताया गया है। दूसरे खंड में राजा, राजनीति, शासन, शिक्षा आदि पर कुरल रचे गए हैं और तीसरे खंड में स्त्री पुरुष, परिवार तथा सामाजिक संबंधों का वर्णन किया गया है। तिरुकुरल का अनुवाद भारत तथा विश्व की अनेक भाषाओं में हो चुका है। यह ग्रंथ संस्कृत की श्रीमद्भगवद गीता की तरह ही लोकप्रिय है। हिंदी में एक कुरल का भाव अनुवाद है कि चाहे तो भूलोक भी आ सकता है हाथ, काम उचित स्थान पर करो समय के साथ। इस कुरल में समय का महत्व समझाया गया है। इसी प्रकार धैर्य, धर्म, समाज सेवा तथा क्रोध आदि पर बड़े सुंदर और प्रभावशाली ढंग से बातें रखी गई हैं। तिरुवल्लुवर की सूक्तियों की अमरता का रहस्य यह है कि वे कभी भी किसी ऐसी बात का उपदेश नहीं देते थे जिस पर वे स्वयं आचरण न कर लें। आचरण का अर्थ है बिहेवियर। उन्हें घर परिवार और काम धंधे की कठिनाइयों का व्यवहारिक ज्ञान था। तिरुवल्लुवर ने अपने एक कुरल में क्रोध के बारे में कहा है कि जो तुम्हें हानि पहुंचाए और 1000 लपटों वाली जीभ से कठोर वचन कहकर तुम्हें झुलसाए, उसके प्रति भी क्रोध न करो। यानी कि चाहे हमारे लिए जो भी कितना ही बुरा क्यों न करें, हमें उनके लिए क्रोध नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें उनके लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। यही तिरुवल्लुवर जी का कहना है। क्रोध के विषय में यह बात कहने सुनने में तो बड़ी सरल लगती है, लेकिन इस पर अमल कर पाना बहुत ही कठिन है। फिर भी संत तिरुवल्लुवर ने अपने जीवन में इस पर अमल किया था। एक दिन तिरुवल्लुवर जी मइलापुर के बाजार में कपड़ा बेच रहे थे। उनका वेश संतों जैसा था, मन से शांत, वाणी से विनम्र यानी कि पोलाइट। तिरुवल्लुवर के मुख पर तेज था। उनको देखकर एक घमंडी और धनी युवक ने अपने मित्र से पूछा कि यह ढोंगी कौन है। मित्र ने कहा, इन्हें ढोंगी मत कहो, ये संत पुरुष हैं। धनी युवक बोला, मैं नहीं मानता, साधु का वेश और कपड़े का व्यापार दोनों ही ढोंग हैं। मित्र ने कहा, हैरानी की बात है कि तुम इन्हें नहीं जानते। ये संत कवि हैं। इन्होंने राजा की नौकरी ठुकराकर जुलाहे का काम अपना पुराना व्यवसाय अपनाया है। इन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। इंद्रियों को जीतना इतना सरल है क्या? मैं नहीं मानता। ठहरो, तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि यह कैसा ढोंगी है। इतना कहकर वह युवक तिरुवल्लुवर जी के पास जाकर बोला, एक अच्छी सी साड़ी दिखाइए। तिरुवल्लुवर ने एक अच्छी सी साड़ी दिखाते हुए नम्रता से कहा, देखिए यह ठीक रहेगी क्या? अभिमानी युवक ने कहा, इसका मूल्य? तो तिरुवल्लुवर बोले, 4 रुपए।
धनी युवक ने साड़ी को फाड़कर 2 टुकड़े कर दिए और कहा, मुझे आधी ही चाहिए, इसका क्या दूं? तिरुवल्लुवर ने कहा, 2 रुपए। युवक ने आधी साड़ी के भी 2 टुकड़े करके पूछा, अब इसका क्या दूं? 1 रुपया, तिरुवल्लुवर ने कहा। युवक ने उस टुकड़े के भी 2 भाग कर दिए। 1 भाग लेकर पूछा, इसका क्या लोगे? तो फिर इसका 8 आने दे दीजिए श्रीमान, तिरुवल्लुवर ने परम शांति से कहा। 8 आने यानी कि 50 पैसा। परंतु उस घमंडी युवक को तिरुवल्लुवर की शांति पर ही क्रोध आ गया। उसने बची हुई साड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा, अब ये मेरे किसी काम के नहीं हैं, इन्हें अपने पास रखो। तिरुवल्लुवर ने साड़ी के उन टुकड़ों को देखा और कहा, आप ठीक कहते हैं, अब ये टुकड़े किसी काम के नहीं हैं, आप चाहे तो इन्हें फेंक सकते हैं। यह सुनकर युवक हैरान रह गया। वह सोचने लगा, कैसा अद्भुत व्यक्ति है, फिर भी अपनी लज्जा को छिपाने के लिए बोला कि ये लो 4 रुपए, मैंने तुम्हारा नुकसान किया है, उसकी भरपाई जरूरी है। अब तिरुवल्लुवर बोले, देखिए श्रीमान जी, जब आपने कुछ लिया ही नहीं तो मैं रुपए किस बात के लूं? रही भरपाई की बात तो आपने न जाने कितने लोगों के श्रम को नष्ट कर दिया। इतने परिश्रम से तैयार की गई साड़ी से किसी माता बहन का तन ढकता, जो अब संभव नहीं। आपने अपना कीमती समय भी इसे फाड़ने में नष्ट कर दिया है, उसकी भरपाई कैसे होगी? धनी युवक लज्जित होकर तिरुवल्लुवर से क्षमा मांगने लगा तो वे बोले, आप धनी हैं, आपके पास धन है, यदि आप दूसरों के श्रम का मान करें, अपना धन और समय अच्छे कामों में लगाएं तो मैं समझूंगा कि मेरे नुकसान की भरपाई हो गई। युवक ने तिरुवल्लुवर के पैर पकड़ लिए। तिरुवल्लुवर ने उसे उठाकर गले से लगाया और सेवा तथा परोपकार के मार्ग पर चलने की सीख दी। परोपकार यानी कि चैरिटी। तिरुवल्लुवर अन्न को ईश्वर मानते थे। वे उसके एक दाने को भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि जब वे खाना खाने बैठते थे तो उनकी पत्नी वासुकी पति की आज्ञा के अनुसार नियमित रूप से एक कटोरी में पानी और एक सुई थाली के साथ रखना नहीं भूलती थी। वे इसका कारण नहीं जानती थी। उन्होंने कभी इसके बारे में कुछ पूछा भी नहीं, परंतु जब वे मृत्युशैया पर थी तो उन्होंने अपने पति से कहा कि मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं भोजन परोसते हुए पास में एक सुई और कटोरी में पानी रखती रही हूँ, लेकिन इसका कारण नहीं समझ सकी। तिरुवल्लुवर ने कहा कि मैं सुई और पानी भोजन के समय इसलिए रखवाता था ताकि अन्न का एक दाना भी बेकार न जाए। यदि अन्न का कोई दाना जमीन पर गिर जाए तो मैं सुई से उठाकर पानी में धोकर उसे खा लेता, परंतु तुम इतनी सावधानी से खाना परोसती थी कि कभी एक दाना भी मुझे जमीन से उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तिरुवल्लुवर आज संसार में नहीं है, लेकिन अपनी वाणी के रूप में वे करोड़ों लोगों के हृदय में जीवित हैं। तो इस पाठ के जरिए महान व्यक्ति तिरुवल्लुवर के जीवन के बारे में जानकारी देना ही इस पाठ का उद्देश्य है। अब हम इस पाठ का अभ्यास जानेंगे। तो पहला मेन प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें आता है मौखिक। मौखिक का पहला प्रश्न है, तिरुवल्लुवर का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है पवित्र वाणी अथवा श्रेष्ठ दोहों का संग्रह। दूसरा प्रश्न है, तिरुकुरल में कितने अध्याय हैं? तो इसका उत्तर है 133। नेक्स्ट,
तिरुवल्लुवर अन्न को क्या मानते थे? तो इसका उत्तर है ईश्वर। नेक्स्ट, तिरुकुरल के तीसरे खंड में किसका वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर है स्त्री पुरुष परिवार तथा सामाजिक संबंधों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आता है लिखित। लिखित का पहला प्रश्न है, तिरुवल्लुवर की सूक्तियों की अमरता का क्या रहस्य है? तो इसका उत्तर है कि वे कभी भी किसी ऐसी बात का उपदेश नहीं देते थे जिस पर वे स्वयं आचरण न कर लें। दूसरा प्रश्न है, तिरुवल्लुवर ने धनी और घमंडी युवक को क्या सीख दी? तो इसका उत्तर है तिरुवल्लुवर ने धनी और घमंडी युवक को सेवा तथा परोपकार के मार्ग पर चलने की सीख दी। तीसरा प्रश्न, भोजन करते समय तिरुवल्लुवर अपनी थाली के पास पानी की कटोरी तथा सुई क्यों रखवाते थे? तो इसका उत्तर है क्योंकि अन्न का एक दाना भी बेकार न जाए। यदि अन्न का कोई दाना जमीन पर गिर जाए तो वे सुई से उठाकर पानी में धोकर उसे खा लेते। चौथा प्रश्न है, संत कबीर और तिरुवल्लुवर के जीवन में क्या समानताएं हैं? तो इसका उत्तर है दोनों का पालन पोषण एक जुलाहा दंपति ने किया। वे दोनों भी जुलाहे का काम करने लगे। वे घर परिवार की जिम्मेवारियां निभाते हुए भी संतों जैसा जीवन जीते रहे। पांचवा प्रश्न, संत के वेश में कपड़ा बेचते तिरुवल्लुवर को देखकर घमंडी युवक ने क्या समझा? उत्तर, संत के वेश में कपड़ा बेचते तिरुवल्लुवर को देखकर घमंडी युवक ने उन्हें ढोंगी समझा। नेक्स्ट, सेकंड मेन क्वेश्चन, पाठ के आधार पर प्रत्येक वाक्य के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो पहला वाक्य है, तिरुवल्लुवर के पिता एक विद्वान ज्योतिषी थे। तो इसका उत्तर है असत्य। दूसरा वाक्य है, तिरुवल्लुवर जुलाहे का काम करते थे। तो इसका उत्तर है सत्य। नेक्स्ट, तिरुवल्लुवर जिन बातों का उपदेश देते उन पर खुद अमल नहीं करते थे। तो इसका उत्तर है असत्य। नेक्स्ट, साड़ी के 2 टुकड़े किए जाने पर तिरुवल्लुवर को क्रोध आ गया। तो इसका उत्तर है असत्य। नेक्स्ट, भोजन करते समय तिरुवल्लुवर पानी की कटोरी और सुई पास रखवाते थे। तो इसका उत्तर है सत्य। नेक्स्ट, थर्ड मेन क्वेश्चन, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। तो इसका पहला वाक्य है, उत्तर भारत के संत डैश और तिरुवल्लुवर के जीवन में अनेक समानताएं हैं। तो इसका उत्तर है कबीर, यानी कि उत्तर भारत के संत कबीर और तिरुवल्लुवर के जीवन में अनेक समानताएं हैं। नेक्स्ट, संत कबीर ने मनुष्य को सद्गुण अपनाकर सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करने का संदेश दिया। तो इसका उत्तर है सद्गुण। तो सद्गुण शब्द के नीचे रेखांकित कीजिए। नेक्स्ट, राजा एलाल शिंगान ने तिरुवल्लुवर को अपनी वाणी को लिखवा लेने का सुझाव दिया। तो वाणी इसका उत्तर है। नेक्स्ट, हिंदी में दोहे 2 पंक्तियों का और तमिल छंद कुरल 1.5 पंक्ति का होता है। तो इसका उत्तर है 1.5। नेक्स्ट, कुरल में कोई न कोई शिक्षा परक बात कही जाती है। तो इसका उत्तर है शिक्षा परक। तो इन सारे उत्तरों के नीचे रेखांकित कीजिए। नेक्स्ट, फोर्थ मेन क्वेश्चन, पाठ के आधार पर कॉलम अ और कॉलम ब का उचित मिलान कीजिए। तो यहाँ पे कॉलम अ का पहला वाक्य है, संत तिरुवल्लुवर के पालन करता। तो इसका उत्तर है कॉलम ब का चौथा लाइन, जो कि है जुलाहा दंपति। नेक्स्ट, तिरुवल्लुवर का कार्य स्थान। तो इसका उत्तर है कॉलम ब का 5वां लाइन, जो कि है चेन्नई के निकट मयलापुर। नेक्स्ट, तिरुवल्लुवर के आश्रय दाता राजा। तो इसका उत्तर है
ब कॉलम का पहला लाइन जो कि है एलार शिंगान। नेक्स्ट, तिरुवल्लुवर की वाणी का संग्रह, तो इसका उत्तर है ब कॉलम का छठा लाइन जो कि है तिरुकुरल। नेक्स्ट, तिरुवल्लुवर के 3 मुख्य खंड जो कि है ब कॉलम का तीसरा लाइन धर्म, अर्थ और काम। लास्ट वन, तिरुवल्लुवर की पत्नी जो कि इसका उत्तर है ब कॉलम का दूसरा लाइन वासुकी। तो इन सारे उत्तरों को अ कॉलम के ऑपोजिट ब कॉलम में लिखिए। इन वाक्य के आगे ही इनका उत्तर लिखिए। नेक्स्ट, 5th मेन क्वेश्चन, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। तो पहला है तिरुकुरल को इनमें से क्या कहना उचित होगा। तो इसका पहला ऑप्शन है तमिल छंद शास्त्र, दूसरा ऑप्शन है तमिल वेद, तीसरा ऑप्शन है तमिल व्याकरण और चौथा ऑप्शन है तमिल संगम। तो इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन तमिल वेद। नेक्स्ट, घमंडी और धनी युवक ने तिरुवल्लुवर के संतों जैसे वेश को देखकर उन्हें क्या कहा। तो इसका पहला ऑप्शन है रोगी, दूसरा ऑप्शन है ढोंगी, तीसरा ऑप्शन है महात्मा और चौथा ऑप्शन है संत। तो इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन ढोंगी। नेक्स्ट, धनी और घमंडी युवक ने तिरुवल्लुवर से क्या दिखाने के लिए कहा। तो इसका पहला ऑप्शन है साड़ी, दूसरा ऑप्शन है धोती, तीसरा है चादर और चौथा है कमीज। यानी कि इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन साड़ी। नेक्स्ट, तिरुवल्लुवर ने युवक को समझाया कि साड़ी का मोल चुका देने से भी डैश की भरपाई नहीं हो सकती। तो इसका पहला ऑप्शन है श्रम और समय, दूसरा ऑप्शन है इज्जत और मान, तीसरा ऑप्शन है खून और पसीना और चौथा ऑप्शन है धन और विद्या। तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन श्रम और समय। नेक्स्ट, भोजन करते समय तिरुवल्लुवर थाली के पास क्या रखवाते थे। तो इसका पहला ऑप्शन है चम्मच और पानी का लोटा, दूसरा है पानी की कटोरी और सुई, तीसरा है चाकू और प्लेट और चौथा है इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन पानी की कटोरी और सुई। नेक्स्ट, अब हम भाषा बोध को जानेंगे। इसका पहला प्रश्न है आज्ञा के अनुसार। शब्द को हम एक शब्द के रूप में भी लिख सकते हैं जैसे कि आज्ञानुसार। तो इस प्रकार के कुछ अन्य शब्द लिखिए। तो पहला है नियम के अनुसार यानी कि नियमानुसार। नेक्स्ट, वचन के अनुसार यानी कि वचनानुसार, भाषा के अनुसार यानी कि भाषानुसार, समय के अनुसार यानी कि समयानुसार, शासन के अनुसार यानी कि शासनानुसार। नेक्स्ट, भाव के अनुसार यानी कि भावानुसार। ओके, नेक्स्ट सेकंड में जानेंगे निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थान पर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। तो हमें यहाँ पे चिन्ह यूज करके वाक्य को दोबारा लिखना है। तो यहाँ पे पहला वाक्य है यह साड़ी सुंदर है। तो हमें इसको इस तरह लिखेंगे कि यह साड़ी सुंदर है। इसके आगे हमें पूर्ण विराम लिखना है जैसे कि मैंने लिखा है। नेक्स्ट, इसका मोल क्या है। तो हमें लिखना है इसका मोल क्या है। इसके आगे प्रश्न का चिन्ह लगाना है। नेक्स्ट, बाप रे इतनी महंगी साड़ी। तो हमें इस तरह लिखना है बाप रे, यानी कि बाप रे शब्द के बाद हमें विस्मय सूचक चिन्ह लगाना है। इसके बाद इतनी महंगी साड़ी, तो इसके बाद हमें प्रश्न चिन्ह को लगाना है। नेक्स्ट, नहीं मैं यह साड़ी नहीं खरीद सकता। तो हमें इस तरह लिखना है नहीं शब्द लिख के उसके बाद हमें अल्प विराम लगाना है
और उसके बाद मैं यह साड़ी नहीं खरीद सकता, तो यहाँ पे हमें पूर्ण विराम लगाना है। इस तरह इस पाठ का अभ्यास खत्म होता है। तो इस अभ्यास में शब्द बोध भी लिखिए, जिसमें आता है शब्दार्थ और पदबंध। इस पाठ के PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरिए मिल जाएंगे।